नमस्ते दोस्तों, हमारे साथ एक एक्साइटिंग जियोपॉलिटिकल जर्नी पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम दुनिया भर के कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका के बस्टलिंग सिटीज से लेकर एंटार्क्टिका के रिमोट लैंडस्केप्स तक हर रीजन का ग्लोबल स्टेज पर एक यूनिक प्लेस है। हमारे इस एडवेंचर में हम टावरिंग माउंटेन रेंजेस, वास्ट प्लेन्स और स्पार्कलिंग ओशंस को पार करेंगे। हम अलग अलग नेशंस के हार्ट में झांकेंगे, उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक पावर और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को समझेंगे। इस प्लेनेट की डिवर्सिटी और नेशंस के इंट्रिकेट इंटरैक्शंस आपको अमेज कर देंगे। इसलिए तैयार हो जाइए अपने हॉराइजन्स को ब्रॉडन करने के लिए और एक्सप्लोर कीजिए उन फोर्सेस को जो आज हमारी दुनिया को शेप दे रही है। नए सुपर पावर्स के राइज से लेकर ग्लोबल कोऑपरेशन की अर्जेंट नीड तक 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए जियोपॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस एनलाइटनिंग एक्सपीडिशन पर एक साथ निकलते हैं। हमारा जर्नी शुरू होता है एक ऐसे कॉन्टिनेंट से जो अपनी इकोनॉमिक माइट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए जाना जाता है, नॉर्थ अमेरिका। हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको को, जिनका ग्लोबल अरीना में अपना एक डिस्टिंक्ट रोल है। नॉर्थ अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां टावरिंग स्काईस्क्रेपर्स, विशाल प्रेरीज और अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यह एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अपनी विविधता और समृद्धि के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आर्थिक शक्ति का मेल इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता है। यह एक ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर हाउस है। यहाँ की बस्टलिंग सिटीज और वाइब्रेंट इकोनॉमीज इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बनाते हैं। यहाँ के लोग और उनकी मेहनत इस क्षेत्र को निरंतर आगे बढ़ा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी फॉर्मिडेबल मिलिट्री और इन्फ्लुएंशियल फॉरेन पॉलिसी के साथ वर्ल्ड स्टेज पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। इसकी मिलिट्री प्रेजेंस और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज इसे एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करती हैं। अपने बस्टलिंग सिटीज से लेकर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तक यूएस का ग्लोबल ट्रेंड्स को शेप करने में एक पिवटल रोल है। सिलिकॉन वैली जैसे इनोवेशन हब्स और न्यूयॉर्क जैसे फाइनेंशियल सेंटर्स इसे एक अनमैच्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस देते हैं। कनाडा, जो अपने ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स और नेचुरल रिसोर्सेज के वास्ट रिजर्व्स के लिए जाना जाता है, पीस और स्टेबिलिटी के लिए फेमस है। यहाँ की सीरीन रूरल सेटिंग्स और वाइब्रेंट अर्बन लाइफ का अनूठा संगम इसे एक डिजायरेबल डेस्टिनेशन बनाता है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के प्रति इसका कमिटमेंट इसे कई देशों के लिए एक मॉडल बनाता है। यहाँ की कम्युनिटी इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। मेक्सिको एक वाइब्रेंट नेशन जिसका रिच कल्चरल हेरिटेज है, लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स और ट्रेड में एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ की लाइवली स्ट्रीट मार्केट्स और हिस्टोरिकल साइट्स इसे एक कल्चरल हब बनाते हैं। ये तीनों नेशंस जियोग्राफिकली क्लोज होने के बावजूद अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स और फॉरेन पॉलिसी एजेंडाज रखते हैं। इनकी यूनिक पॉलिटिकल आइडेंटिटीज और डाइवर्स अप्रोचेस इन्हें एक डायनामिक रीजन बनाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, जो एक ग्लोबल सुपर पावर है, अक्सर खुद को इंटरनेशनल अफेयर्स के सेंटर में पाता है। इसकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेशन इसे एक इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बनाते हैं। कनाडा डिप्लोमेसी और मल्टीलैटरलिज्म पर अपने फोकस के साथ ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसकी पीस कीपिंग मिशंस और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स इसे एक रिस्पेक्टेड ग्लोबल एक्टर बनाते हैं। मेक्सिको, जो एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है, लैटिन अमेरिका और उसके बाहर अपने टाइज को स्ट्रेंथन करना चाहता है। इसकी ट्रेड एग्रीमेंट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज इसे एक इमर्जिंग मार्केट लीडर बनाते हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन नेशंस मिलकर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स का एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड वेब बनाते हैं जो इस रीजन और पूरी दुनिया को शेप देता है। उनकी म्यूचुअल कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी में योगदान करती है। साउथ अमेरिका स्टनिंग कॉन्ट्रास्ट वाला एक कॉन्टिनेंट है जहां वाइब्रेंट कल्चर्स, ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स और अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ की विविधता और समृद्धि इसे एक अनोखा स्थान बनाती है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। एंडिस माउंटेन्स की टावरिंग पीक से लेकर अमेज़न बेसिन के लश रेन फॉरेस्ट्स तक साउथ अमेरिका अपनी इमेंस ब्यूटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता अद्वितीय है।
जो इसे एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्र बनाती है। हालांकि यह एक ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और कॉलोनियलिज्म की लेगेसी से जूझ रहा है। इन समस्याओं ने यहाँ के समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे यहाँ के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ब्राजील, जो एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है और जहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ग्लोबल अफेयर्स में एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी आर्थिक प्रगति और वैश्विक मामलों में बढ़ती भूमिका इसे एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे तेल, टिम्बर और मिनरल्स के वास्ट रिजर्व्स की वजह से यह ग्लोबल इकोनॉमी का एक की प्लेयर है। इन संसाधनों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है और इसे वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। अर्जेंटीना, जो अपनी पैशनेट कल्चर और फर्टाइल पैम्पास के लिए जाना जाता है, ने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पॉलिटिकल टर्मोइल दोनों ही दौर देखे हैं। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और कृषि संपन्नता इसे एक विशिष्ट पहचान देती है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता ने इसे कई बार संकट में डाला है। वेनेजुएला, जो कभी एक ऑयल रिच नेशन था, आज हाइपर इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ की स्थिति ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और यह देश एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इन चैलेंजेस के बावजूद साउथ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो आगे भी आयज रहा है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। कई नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ और डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। यह प्रगति यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधार रही है और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही है। रीजनल इंटीग्रेशन की कोशिशें, जैसे कि यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस (UNASUR) कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। यह संगठन क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहा है। जैसे जैसे साउथ अमेरिका का विकास होता जा रहा है, ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप में इसका रोल और भी बढ़ने वाला है। यहाँ की प्रगति और विकास इसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बना रहे हैं, जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूरोप, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज में डूबा हुआ है। सदियों से यह कला, विज्ञान और विचारों का केंद्र रहा है। लंबे समय से ग्लोबल पावर और इन्फ्लुएंस का सेंटर रहा है। यहाँ की सिटीज जैसे पेरिस, लंदन और रोम ने दुनिया के इतिहास को आकार दिया है। रोमन एम्पायर से लेकर रिनेसांस तक यूरोप ने कई महत्वपूर्ण युगों का अनुभव किया है, जिसने इसकी संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया है। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन से लेकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक यूरोप ने दुनिया को नए रास्ते दिखाए और तकनीकी प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाई। यूरोप ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को शेप किया है। यहाँ की डिस्कवरीज और इनोवेशंस ने ग्लोबल डेवलपमेंट को गति दी है। आज भी यह ग्लोबल अफेयर्स में एक मेजर प्लेयर बना हुआ है, जहाँ की डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजीज और इंटरनेशनल रिलेशंस दुनिया भर में प्रभाव डालती हैं। यहाँ दुनिया की कुछ मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज, इन्फ्लुएंशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और पावरफुल मिलिट्रीज मौजूद हैं। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसी इकोनॉमीज ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाई है। यूरोपियन यूनियन, जो 27 मेंबर स्टेट्स का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, ने रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। सुप्रानेशनल कोऑपरेशन का एक रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट है। यह मेंबर स्टेट्स के बीच पीस और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। EU का सिंगल मार्केट, कॉमन करेंसी, यूरो और शेयर्ड फॉरेन पॉलिसी गोल्स ने इसे एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक मेजर एक्टर बना दिया है। इसके ट्रेड एग्रीमेंट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज ने ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित किया है। हालांकि EU को चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जैसे इमिग्रेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे इश्यूज पर इंटरनल डिविजन्स और साथ ही रशिया और टेररिज्म से एक्सटर्नल थ्रेट्स। इन चैलेंजेस ने EU की यूनिटी को बढ़ाया, जैसे इमिग्रेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे इश्यूज पर इंटरनल डिविजन्स और साथ ही रशिया और टेररिज्म से एक्सटर्नल थ्रेट्स। इन चैलेंजेस ने EU की यूनिटी को बढ़ाया। यूनाइटेड किंगडम, जो एक हिस्टोरिक पावर है जिसका ग्लोबल रीच है, ने यूरोपियन यूनियन ब्रेक्सिट छोड़ने के अपने फैसले के बाद हाल ही में सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का दौर देखा है। ब्रेक्सिट ने UK और EU के बीच के रिलेशंस को रिडिफाइन किया है।
ने यूरोपियन यूनियन ब्रेक्सिट छोड़ने के अपने फैसले के बाद हाल ही में सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का दौर देखा है। ब्रेक्सिट ने यूके और ईयू के बीच के रिलेशंस को रीडिफाइन किया है। रशिया, जो 11 टाइम जोन्स में फैला एक विशाल देश है, एक मेजर मिलिट्री पावर और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में एक की प्लेयर बना हुआ है। इसकी नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे एक महत्वपूर्ण ग्लोबल एक्टर बनाया है। एक मेजर मिलिट्री पावर और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में एक की प्लेयर बनाया है। इसकी नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे एक महत्वपूर्ण ग्लोबल एक्टर बनाया है। इसकी असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, खासकर यूक्रेन और सीरिया में इसकी गतिविधियों ने वेस्ट के साथ इसके रिलेशंस में तनाव पैदा कर दिया है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित किया है। वेस्ट के साथ इसके रिलेशंस में तनाव पैदा कर दिया है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित किया है। इन चैलेंजेस के बावजूद यूरोप अपनी इमेंस कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के साथ एक महत्वपूर्ण रीजन है और इसके एक्शंस आज भी वर्ल्ड स्टेज को शेप दे रहे हैं। यहाँ की कल्चरल फेस्टिवल्स, इकोनॉमिक फोरम्स और पॉलिटिकल समिट्स ने ग्लोबल कम्युनिटी को एकजुट किया है और इसके एक्शंस आज भी वर्ल्ड स्टेज को शेप दे रहे हैं। यूरोप की लीडरशिप और विजन ने ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।